बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम निहायत अहम है। ये अहम इसलिए कह रही हूँ, आपने डिफरेंट चैनल्स पे IMF के बारे में, उनकी शराइत के बारे में, माशी लिहाज से प्रोग्राम बहुत सारे देखे होंगे, मगर ये अहमियत का हामिल प्रोग्राम इसलिए कह रही हूँ कि इसमें मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे एक ऐसा इंडियन चैनल के प्रोग्राम का टुकड़ा दिखाने वाली हूँ कि वो हमारे लिए क्या अपने चैनल्स के ऊपर धूम मचा रहा है, क्या कमेंटबाजी कर रहा है और उसके क्या फैक्ट्स पड़ेंगे पाकिस्तान में, आने वाले वक्त में पाकिस्तान पे क्या असरअंदाज हो सकते हैं। ये सारी बातें इसमें डिस्कस करना चाहूँगी। चूँकि IMF के बारे में बातचीत चल रही है, जो मुआहदे के बारे में कि IMF की साथ आज क्या मुआहदा हुआ, उसमें जो मिनी बजट आना है डेफिनेट उससे महंगाई पे और आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होना है। लेकिन शराइत में IMF की किस्त में देरी क्यों हुई, ये थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि पिछले साल जो शराइत हुई थी IMF के साथ इमरान खान साहब की, जब तो उन्होंने जो वायलेशन की है और उनके साथ जो बैठ के मुज़ाकरात हुए थे, उस वायलेशन का नतीजा ये हुआ कि IMF के साथ मुज़ाकरात में यूं डिले हुए और वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। IMF की किस्त जो ले रहे हैं या हम कर्ज ले रहे हैं, ये कोई हम अकेले नहीं ले रहे हैं, जिसको अभी इतनी धूम मचा के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि अमेरिका जैसे मुल्क जो कि तारीख की इस वक्त 300 खरब डॉलर तक तारीखी कर्जा जो है इस वक्त अमेरिका के ऊपर है, जो किसी भी मुल्क के मकरूज होने का पैमाना होता है, उसके हिसाब से अमेरिका इस वक्त दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस कदर शोर हो रहा है और इंडियन चैनल क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको पहले प्रोग्राम आगे दिखाऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि इस तरह का शोर जो इंडियन चैनल के ऊपर मचाया जा रहा है, उसके नताइज क्या होंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर। इस स्टोरी में और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जिसके मुकद्दर का फैसला होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। IMF से पाकिस्तान को करीब $1.25 अरब के लोन को लेकर 9 फरवरी को फैसला होना है। पाकिस्तान के दिवालिया होने में चंद दिन बचे हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान के हुक्मरानों की एटम बम की गीदड़ भभकी बंद नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दो वक्त के फाके पड़े हैं। भूखी आवाम हुक्मरानों का फर्जी गुमान निगलने को बिता बैठी है, लेकिन जिन्ना के सियासी वारिसों की जुबान का एटमी जहर कम नहीं हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब लगता है एटम बम ही खाएगा, क्योंकि IMF ने 48 घंटे में जिन्ना के मुल्क का राम नाम सत्य होने की तैयारी कैसे कर ली, खुद PM शरीफ से ही सुनिए। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है, मगर भीख या कशकोल आगे करके नहीं। IMF ने पाकिस्तान का बही खाता खंगाल लिया है, पाकिस्तान पर ऐसी शर्तें लगा दी जिसके बाद जिन्ना के मुल्क का जनाजा निकलना तय है। पता है कैसे? सुनिए। पाकिस्तान को IMF करीब $1.25 अरब का कर्ज देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को IMF की शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान IMF की शर्तें नहीं मानता है तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा, और अगर शर्तें मान लेता है तो उसकी क्या गति होगी, खुद पाकिस्तानियों के मुंह से सुनिए। IMF पाकिस्तान का माशी क़िबला दुरुस्त करने के लिए 850 अरब रुपए के टैक्स आमदन और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी मिनी बजट के मुतालबे पर कायम है, जिसके तहत महसूलात के हदफ को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा। गोया बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे, अशिया पर सेल्स टैक्स भी लग सकता है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगा होने की इम्कान है। आशंका नहीं, IMF की शर्तों से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होने तय हैं, क्योंकि IMF ने
रक्षा बजट में 10 से 20% कटौती करने को कहा। पेट्रोल, तेल और गैस पर 17% टैक्स लगाने के लिए कहा है। पाकिस्तान अगर इन शर्तों को मानता है तो पहले से ही भूखमरी के शिकार पाकिस्तानियों के लिए हवा ही मयस्सर होगी। इसीलिए जिन्ना के मुल्क को अपना चूल्हा बुझता नजर आने लगा है। दुनिया की रफ्तार में वो बिल्कुल सही चल रहे हैं और हम जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हालांकि हैं वो भी कहलाते अभी तक वही हैं, लेकिन दे हैव अपडेटेड देमसेल्फ। पाकिस्तान की इकॉनमी इसलिए बदतर होती जा रही है क्योंकि आपके दुश्मन इस टाइम फुल एक्टिव है। थाली खाली होने के बाद पाकिस्तानियों को इतनी अक्ल आई है, लेकिन अब तो IMF का कोड़ा जिन्ना के मुल्क की पीठ लाल करने पर तुला है। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख फाइनेंशियल एजेंसी है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। IMF आर्थिक और वित्तीय मामलों की ट्रैकिंग करती है। वजूद में आने के बाद पाकिस्तान 23 बार IMF से लोन ले चुका है। आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए IMF ने पाकिस्तान को लंबा वक्त दिया, लेकिन पाकिस्तान दिखावे के सिवा कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए अब फैसले की घड़ी है। IMF की टीम एक हफ्ते से पाकिस्तान में है। 9 फरवरी को पाकिस्तान को लेकर फैसला होगा, यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे के बाद साफ हो जाएगा कि जिन्ना का मुल्क बचेगा, आपस में लड़ेगा या फिर इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है, सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है पाकिस्तान के लिए। अखिलेश, 48 घंटे का वक्त बचा है और इनसाइड स्टोरी ये है कि 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बारूद के ढेर जैसे हैं। पूरा देश बारूद के ढेर पर है। आप सोचिए, 48 घंटे में पाकिस्तान को मानना क्या होगा? मानना ये होगा कि उसको अपना डिफेंस बजट 10 से 20% कम करना होगा। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है कि 48 घंटे में पाकिस्तान का दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट कम करना पड़ेगा, पाकिस्तान का नाम इतिहास में रह जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान का नाम ता क़यामत रहेगा। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हमने लिया है। मैं यहाँ पे आपको जो बात कह रही थी कि इंडिया के इस तरह अपने चैनल्स के ऊपर शोर मचाने के बहुत अहम फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर बड़े असरअंदाज होंगे, मनफी। अब मैं बात बताती चलूं, क्या फैक्ट्स पड़ेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर तरीन मुल्क करार दे रहा है। उससे क्या फ़ायदा उठाएगा? इसने 2 फ़ायदे उठाए हैं इस वक्त। एक तो अपनी आवाम को उसने जो है वो लुभाया हुआ है, अवाम को अंगेज किया हुआ है पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात करके। कि पाकिस्तान के ऊपर बात करने से इंडिया के जो मसाइल हैं या इंडिया की जो बातें हैं वो छुप जाती हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को यूं पोर्ट्रेट किया जा रहा है। उससे एक तो अवाम की तवज्जो हटाई हुई है, सेकंड उन्होंने तेजी से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है और पाकिस्तान को बहुत ही नीचा मुल्क करार दे के इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव मैसेज जो है वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। अब इस मौके से वो भरपूर फायदा उठाएंगे। अब अगर बात करते हैं कि माजी की सियासत की, तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करती चलूं कि इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बड़े अहम ओहदे के ऊपर बैठ के इस किस्म के बातें नहीं करनी चाहिए थी। चोर, करप्शन, या हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, या दूसरे ममालिक में जब जाते थे तो वो इसी ही एक एजेंडे के ऊपर बात करते थे, तो इनको यहाँ गुरेज करना चाहिए था। उसका फैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है करने के लिए नहीं आया। आप देख लें कि इमरान खान के दौर में भी ये काम पॉसिबल नहीं हो सका और इमरान खान भी मुआशी बहरान से पाकिस्तान को नहीं निकाल सके थे। इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसको मैं समझती हूँ कि गोल्डन हरूफ पे याद किया जा सके कि इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल दौर में कोई अच्छा एक काम किया हो जिसको तारीखी अल्फाज में लिखा जा सके, या कोई ऐसा काम मतलब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे मैं बात करूं कि जो IMF की इस वक्त शराइत की बात हो रही है या IMF से जो किसकी डिले हुई है, उसका फैक्ट जो भी वो भी इमरान खान साहब पे इस तरह से आता है कि पिछले साल जो फरवरी में मुआहिदा हुआ था जो कि इमरान खान साहब ने किया था जब वो वजीर आजम थे,
उस वक़्त जो मुआहदे की वायलेशन की कि उनके हिसाब से जो बात तय हुई थी कि पेट्रोल बिजली जो है वो महंगी की जाएगी और सब्सिडी उसमें कम की जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे सोचेंगे आपके साथ क्या करना है। तो इन्होंने वो वायलेशन की पेट्रोल की और दूसरी बिजली की रेट्स में कमी की, जिसकी वजह से आवाम को तो खुश कर लिया, लेकिन ये एक वायलेशन की वजह से आईएमएफ जो है उसकी शराइत भी सख्त हुई, वो इनसिक्योर हुए और उन्होंने इतना डिले किया। अब यहाँ पे मैं बात करती चलूं कि यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मौजूदा है इस वक्त, मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि वो इतने अहम ओहदे के ऊपर बैठे हैं, मगर वो बात इस तरह डरे सहमे हुए बच्चे की मानिंद कर रहे होते हैं कि जैसे हम लोग भीख मंगे हैं, और इसीलिए हमें इंटरनेशनल भिखारी का लक़ब भी दिया है इंडिया ने। तो अब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बात करते हैं कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो तो हमेशा पाकिस्तान को पुश करता है, दबाने की कोशिश करता है, मगर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हम बात अपनी मनवा सके, हमें कन्विंसिंग पावर हो, हम बैठ के उनको अपने मुज़ाकराती टेबल पे मना सके, हम तजारती मामलात को बेहतर कर सके। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा ही करें। हमारा तो हर मुमकिन कोशिश है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुकात कायम करें, मगर बात यह है कि आईएमएफ की जो शराइत और टैक्सेस का बोझ, मिनी बजट, इससे आम आवाम जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज तो होंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, ये बात बड़ी अहम है, जो कि मैं इस प्रोग्राम में भी करना चाह रही थी कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट को प्लानर होने चाहिए इनके पास, और प्लानिंग करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम किस तरह इस माशी बदहाली से निकल सके। 1 अरब लेके अगर हम सूद डाल के 5 अरब वापस कर रहे हैं, तो डेफिनेट बिजली, गैस और लेवी की टैक्सेस में इजाफा करके रेवेन्यू इकट्ठा करके फिर ही हम करेंगे। अगर हम एवरी टाइम इस तरह करेंगे, आईएमएफ के आगे हाथ फैलाएंगे और यूं ही टैक्सेस और तमाम चीज़ों को महंगा करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए वाकई में बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आने वाले वक्त को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसके ऊपर हिकमत अमली करना निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं जो कि जैसे इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, और ख़ुसूसन बिजली जो है वो पन बिजली जो फर्नेस ऑयल से हमारी तैयार हो रही है, डेफिनेट जब वो महंगा होना है तो हमारी बिजली गैस के बिलों में इजाफा होना है। उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट जो है वो महंगी होगी। उस प्रोडक्ट की महंगाई की वजह से हमारी डिमांड जो है मार्केट में बैनुल-अक़वामी सतह पे कम हो जाएगी, तो उससे हमारे डेफिनेट मैशत पे नेगेटिव असरात होंगे। कौमें सस्ते की तरफ जाती हैं जिन्होंने तरक्की करनी होती है, तरक्की याफ्ता ममालिक हमेशा अपनी आसानी सोचते हैं। इसलिए हमें ये एक आईएमएफ से किस्त लेने के बाद बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए कि हम बस हो गए चंद दिन शाह खर्चियों पे लगा दिए और फिर उसके बाद फिर हम जो है ना नए बहाने हिले ढूंढ के फिर आईएमएफ के आगे हाथ फैलाएं। ये एवरी टाइम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं और हम कैसे अपने मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। इसके हाँ, आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारी इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए। हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इन 2 सेक्टर्स के ऊपर भी तवज्जो दे लेते हैं तो हम बहुत हद तक काबू डाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।